अब यादव सबके अंदर ये बात उठाने की, सबके अंदर कहने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए सर ना। उसके जैसे अधिकारी हो गया, उसकी मैडमों के कच्छा बनियान तक भी धुलने पड़ते हैं। एक वर्दी पहन के जो देश की सेवा करने के जज्बे से एक टेक्निकल ट्रेड में भर्ती हुआ जवान, वो ये नहीं जानता कि हम वहाँ जाएंगे देश की सेवा करने और हमसे ऐसा कार्य करवाया जाएगा। वो तो ये सोच के जाता है कि हमसे देश की सेवा करने हम जा रहे हैं, हम सरहद पे जा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर वो भी देश की सेवा है, अगर लिखित में दिया जाए कि ये देश की सेवा सच्ची यही है कि किसी अधिकारी के घरों में उनके मैडमों के कच्छा बनियान धुलना, उनके बक्से उठाना, उनके रिलेटिव के घर में जाके उनके भी नौकरों के जैसे कार्य करना, उनके घरों के मजदूरों जैसे उनके घरों को बनाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, किसी रिलेटिव के यहाँ भी जाके उनके पार्टियों में जाके उन्हें विस्की रम ऑफर करना, ये सारी चीज़ें अगर देश सेवा हैं, आप लिखित में दीजिए, हम देश सेवा करने के लिए। नहीं तो झाड़ू पोछा वगैरह तो नहीं करोगे? झाड़ू पोछा जैसे थोड़ा बहुत होगा तो कर देंगे। अभी पूरी सार्वजनिक स्थान में पूरी मूवी पिक्चर हाल चल रही है, कहाँ से लोग पूरा थोड़ी हो तो सब मिलके करते होंगे, ये थोड़ी कि एक के ऊपर डाल देगा। वो तो सर हमें बोलेगी सिपाही का, यहाँ पे सिपाही ही करेगा। ठीक है। हाँ। आज एक जवान अपने न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है। हमारे साथ हरेंद्र यादव फौजी हैं जो कहते हैं कि हमारे साथ सेना के अधिकारियों ने प्रताड़ना की, ऐसी चीज़ें की जो इनको बताने में भी शर्म आती थी। ये बता रहे हैं कि इनके साथ जो है बड़ी सिस्टम एक सेना में है, जो बहुत ही गंभीर विषय है। इनके बैनर यही लेकर के टहल रहे हैं, राहुल गांधी से भी मिल चुके हैं और कई बड़े नेताओं से भी मिल चुके हैं। वो लूट रहे हैं मेरे भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे मेरे भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। सौगंध मुझे इस तिरंगे की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन आज खुद न्याय मांग रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरन जी। सर तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद और प्रणाम करते हैं अपने देश की तमाम जनता को जो आपके माध्यम से हमारे इस दर्द को आप जो है सेना के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या बात हुई? सर हमने आरोप नहीं लगाया, हमने कहा सर इन चीज़ों की जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है किसी जवानों की हत्याएं कराई जा रही हैं, जवानों की हत्या हो रही है सर, बिल्कुल हमारी हत्या कराने की कोशिश की गई, जिसका मैं आपको ये दिखा सकता हूं कि हमारी भी हत्या कराने की कोशिश की गई, यही सत्य बोलने की वजह से, सच्चा अपना फर्ज निभाने की वजह से। तो ये जांच का विषय है सर, इसकी जांच होनी चाहिए। बार बार मैं लगातार कह रहा हूं कि सर इसकी एक बार जांच करा दी जाए। तो क्या इसकी जांच नहीं कराई जा सकती क्या? ये कौन लोग थे और क्यों आए थे? ये सर ये अधिकारी जवाब देंगे क्यों आए थे। ये यूनिट के तमाम जवान, 6 जवान यूनिट के ही जवान थे, आपको पता है ये बात? बिल्कुल। इसमें 3-4 लोगों को मैं पहचानता हूं, जिनको उनको मैं बताता हूं ये हैं। कौन लेकिन लोग हैं? अब इसमें बोलता हूं, मैं वीडियो में ही बोलता हूं नाम लेके। आप इसको सुनाइए 2 मिनट। आप ये हमारी यूनिट के झूठ बोलने का मजा आ रहा है। कोई बात नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं, वो हम प्रूफ कर दिए ना, इसीलिए तो ये कर रहे हैं। ये हमारी यूनिट के सूबेदार जुगल किशोर साहब हैं, इनको आप साफ देख सकते हैं। और एक ये जो हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं, हमारी सीओ मैडम है, वो कंफर्म कर रहे हैं कि आज के डेट में हमारे यूनिट का एक भी जवान बाहर नहीं है और कोई जेसीओ बाहर नहीं। आज 28 अप्रैल 2023 और ये उजाला 28 अप्रैल 2023 को ये जो सेना के जवान थे 5-6 लोग आपके लिए आए थे। आप ऐसा करें, ये हमारे लिए नहीं सर आए थे, हमारी हत्या कराने के लिए आए थे। अगर हमारे लिए आए होते तो हमारे घर पे आए होते, ना कि वो मार्केट में रुक के इधर उधर घूम के और उठाने की कर रहे थे। अब ये रेकी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बस वो हत्या कर। क्योंकि जब मैं अधिकारी से बात करता हूँ, ये भी आप सुनाइए, जब मैं अधिकारी से बात करता हूँ तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं। जो हमारी कमान अधिकारी मैम महोदय होती हैं वो कहती हैं ऐसा कुछ भी नहीं। जो एडजुटेंट होते हैं वो कहते हैं कुछ भी नहीं। तो फिर ये कहाँ से आए हुए थे, मैं यही पूछना चाहता हूँ। यही तो जांच के लिए कर रहा हूँ, अब जांच करा दीजिए, क्यों ऐसे जवानों की हत्याएं कराई जा रही। सुनिए, उसके बाद धमकी भी दे रहे हैं, आप इसे सुनाइए। आपने मेरा नंबर शेयर किया है। मेरा नंबर शेयर नहीं, जो मतलब जैसे हमारे सीओ की बात की गई कि हमारे सीओ से आप बात कराएंगे, तो हमने उन्हें बोला कि बिल्कुल बात करा देंगे। तुम्हें फौजी कायदे कानून बिल्कुल पता है? फौजी कायदे कानून तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ साहब। आप तो मुकर रही थी, बोला हमारी यूनिट का कोई भी जवान और कोई भी जेसीओ नहीं है। क्या मुकर रही थी?
इन्हीं सब चीजों के लिए जो आज मैंने जो आपको एक प्रूफ दिया है, जो चीजें आपको दिखाया हूँ। क्या प्रूफ देना चाहते हो आप? पहली बार तो कोई इंडिविजुअल आपके घर नहीं गया है। अभी कह रहे हैं घर नहीं गया, घर का भी मैं प्रूफ नहीं, वो आए थे हमारे घर में आए थे, मैंने आपको पहले ही इन्फो किया था पहले, तो आपने सीधा बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं यादव, आप जो सच झूठ बोल रहे हैं। यादव तो आज मैं साहब, तो आज मैं उनको पकड़ के मैंने वो प्रूफ दिया है आपको कि ये आज ये 5 दिन की बात नहीं साहब, ये आज 10 दिन से इस होटल में ठहरे हुए हैं। और ये कौन सा एक्ट कहता है कि ये जवान, एक जेसी और 5 जवान, 1-2 जवान नहीं 5 जवान एक होटल में, वो भी सिविल ड्रेस में ठहर के अटेम्प्ट टू, मतलब वही किल करने के लिए हमारी प्लान, आपके प्लान के मुताबिक आप किल करवाना चाह रही हैं, हमारी हत्या करवाना चाह रही हैं। आर्मी में कोई भी एक्टिविटी विदाउट सीनियर के डिसीजन के नहीं होता। अभी सीनियर के ऊपर डाल रहे हैं। अब बताइए कि अगर जो हमारे यूनिट का जो हमारा मेन मालिक होता है, कमान अधिकारी होता है, अब ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर से ये आदेश था, तो यानी ऊपर से कौन लोग हमारी हत्याएं कराना चाहते हैं? भाई क्यों ऐसा कराया जा रहा है? जब आर्मी एक्ट ये कहता है कि अगर मान लो कोई अपनी छुट्टी से ज़्यादा या कुछ भी किसी कारणवश अगर अपने घर पे रुक गया या कहीं पे रुक गया, कहीं पे चला गया, तो वहाँ की जो आर्मी की जो CMP होती है, जो एक सेना बनी होती है आर्मी, बोला वो वहाँ के नियरेस्ट जो लोकल उसकी पुलिस स्टेशन होगा, उसकी लोकल पुलिस के मदद से उस जवान के पास जाएगा और उसकी चीज़ों को सुन के उसे फिर लाए। तो ये किस एक्ट के तहत, किस आर्मी एक्ट के तहत 6 जवान यहाँ पे? जो बड़ी सिस्टम बता रहे हैं इसके खिलाफ आप लगातार आवाज उठा रहे हैं, क्या है ये? जैसे बड़ी सिस्टम ये है कि जो बड़ी सिस्टम का हमारे रक्षा मंत्री महोदय जी और जो अधिकारी ये कहते हैं कि बड़ी सिस्टम ये होता है कि वार सिचुएशन के टाइम पे अगर कुछ कोई कैजुअलिटी हो जाती है या कोई हादसा हो जाता है या कुछ भी हो जाता है या जवान की अपने भाई की गोली खत्म हो जाती है या कुछ भी किसी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो बोला उस टाइम पे बड़ी काम आता है, एक दूसरे की मदद करता है। लेकिन ये वार सिचुएशन पे ना हो करके ये आजकल हर पीस इलाके में एक अधिकारी के घर में 10-10 जवान, 5-5 जवान मजदूर, जैसे गाय भैंस को बेचा जाता है मेलों में, वैसे जवानों को बेचा जा रहा, आप इसे भी सुनाइए। मैं सारी यही तो कह रहा हूँ कि इससे आप बताइए, ये मैं बगावत थोड़ी कर रहा हूँ, न्याय मांग रहा हूँ कि सर हमारी सेना को कमज़ोर किया जा रहा है, हमारे जवानों को सिखलाई नहीं मिल रही है। अगर जो अब हम सिखलाई नहीं करेंगे तो हम किस तरीके से अपने देश की हिफाजत करेंगे? जिस दिन हमारी ज़रूरत होगी उस दिन हम क्या कहेंगे कि हम अधिकारियों के घरों में, उनकी मैडमों के यहाँ गए थे वर्किंग करने, उनके बक्से ढूल रहे थे, उनके बच्चों की हम वो पोटियाँ साफ कर रहे थे, उनके कुत्ते घुमा रहे थे। ये सुनिए आप, इसमें देखिए कितने जवान, कितने एक अधिकारी के घर में। यही तो मैं कह रहा हूँ, जाँच का विषय भाई, अब जाँच करा दीजिए। रक्षा मंत्री महोदय जी ड्यूटी करते हैं, उन्हें ड्यूटी सौंपी गई है रक्षा मंत्री महोदय की। अगर हम जैसे ड्यूटी करते हैं देश की हिफाजत की, तो वैसे रक्षा मंत्री भी ड्यूटी करते हैं। सेना के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, जो रूल्स है फॉलो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सर, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये बताइए कि जो जवान अगर ट्रेनिंग करने के पर्पज़ से, देश की सेवा करने की पर्पज़ से सेना में भर्ती हुआ, उसकी सिखलाई आप न देकर, वो अधिकारी सीधा कह रहा है कि तुम्हारी औकात यही है, तुम इसी काबिल हो, तुम इसी काबिल हो। जवानों को ट्रेनिंग देना चाहिए कि वो जवान युद्ध के लिए अगर पाकिस्तान से लड़ना पड़े तो लड़े, चीन से लड़ना पड़े तो लड़े, ये सब ना कराकर अधिकारी अपने घर का कार्य कराते। जैसे क्या क्या कार्य कराते हैं सर? यही कार्य है कि वहाँ पे जाके उनके मजदूरों के जैसे खटना, मजदूर तो भी सही है, लेकिन वहाँ पे आप बताइए कि किसी का कोई मजदूर पर्सनल उसका किसका काम करते हैं वहाँ पे आप? सर बता तो रहे हैं वही चीज़ें, आप सुनो तो सही। उसके जैसे अधिकारी हो गया, उसकी मैडमों के कच्छा बनियान तक भी धुलने पड़ते हैं। एक वर्दी पहन के जो देश की सेवा करने के जज्बे से एक टेक्निकल ट्रेड में भर्ती हुआ जवान, वो ये नहीं जानता कि हम वहाँ जाएंगे देश की सेवा करने और हमसे ऐसा कार्य करवाया जाएगा। वो तो ये सोच के जाता है कि हमसे देश की सेवा करने हम जा रहे हैं, हम सरहद पे जा रहे हैं, हम देश की सेवा करेंगे। उसे ये नहीं पता होता है कि देश की सेवा में ये चीज़ें कराई जाती हैं। और हम ये कहते हैं, सुबह 4 बजे दौड़ता है तो उसके मन में एक सपना होता है कि मैं वर्दी पहनूंगा और देश की सेवा करूंगा। जब मुझे पाकिस्तान से लड़ने की बारी आएगी तो पाकिस्तान से लड़ूंगा, जब चाइना से लड़ने की बारी आएगी चाइना से लड़ूंगा। जब भी देश पर संकट आएगा, देश की जनता पर कोई संकट आएगा, तो हम लोग सीना तान के खड़े रहेंगे बंदूक लेकर सरहदों पर। यही तो ये तो सर, लेकिन अब इसके बजाय वहाँ पे कराया क्या जा रहा? हम तो ये कह रहे हैं कि अगर वो भी देश की सेवा है, अगर लिखित में दिया जाए कि ये देश की सेवा सच्ची यही है कि किसी अधिकारी के घरों में उनके मैडमों के कच्छा बनियान धुलना, उनके बक्से उठाना, उनके रिलेटिव के घर में जाके उनके भी नौकरों के जैसे कार्य करना, उनके घरों के मजदूरों जैसे उनके घरों को बनाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, किसी रिलेटिव के यहाँ भी जाके उनके
पार्टियों में जाके उन्हें विस्की रम ऑफर करना, ये सारी चीज़ें अगर देश सेवा हैं, आप लिखित में दीजिए, हम देश सेवा करने के लिए तैयार हैं। देश सेवा से पीछे हम नहीं हटेंगे। लेकिन ये अगर जो चीज़ें अनअथराइज हैं, हम तो कह रहे हैं कि यही चीज़ें आप मुझे लिखित में दे दीजिए। ये भी आपको हम सुना रहे हैं कि हम यही कह रहे हैं बार बार कि आप मुझे लिखित में दे दीजिए कि नहीं, ये चीज़ें ही करानी, यही हमारी सच्ची देश सेवा है। तो अब ये तो हमें नहीं पता था कि वहाँ पे देश सेवा क्या होती है, हमें जानने के बाद पता। सुनिए। हाँ सिस्टम सर, मैं आ गया यहाँ पे, पुष्पेंद्र सर को रिपोर्ट किया। हाँ हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि भाई सिपाही यहाँ आता है, वही कोई आता है गेस्ट तो उनको चाय पानी पिलाना पड़ता है, ट्रे दिखाना पड़ता है, ये वो। हाँ, तो ये काम तो मेरे से नहीं हो पाएगा सर। अच्छा। हाँ, बोले नहीं, सिपाही का काम यहाँ यही है। हाँ, तो भी आप बोले आप फिर बता दो, और बाकी बोले वो पूरा झाड़ू पोछा करना होगा आपको। हाँ 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 हाँ। मैं बोला सर फिर अभी बताओ आप फिर क्या करना है। अभी मैं वर्किंग के लिए, काम करने के लिए, जैसे ऐसे कहीं घास घूस काटना हो, ये सब कुछ हो तो बताओ। बाकी तो बोले नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ है। हाँ, तो बोले आपको बताने के लिए। अच्छा। नहीं तो झाड़ू पोछा वगैरह तो नहीं करोगे? झाड़ू पोछा जैसे थोड़ा बहुत होगा तो कर देंगे। अभी पूरी सार्वजनिक स्थान में पूरी मूवी पिक्चर हाल चल रही है, कहाँ से लोग पूरा थोड़ी हो तो सब मिलके करते होंगे, ये थोड़ी कि एक के ऊपर डाल देगा। वो तो सर हमें बोले कि सिपाही का यहाँ पे सिपाही ही करेगा, ठीक है। हाँ, तो ये कोई बात, सिपाही में वो फिर लिखित में मुझे भी चाहिए। मैं यही बोल रहा हूँ कि आप मुझे लिखित में। अब तुम्हारे पास लिखित में क्या क्या चाहिए? अब तुमसे कह रहा हूँ हमें जैसे हमें हर चीज लिखित में जब देनी पड़ेगी तो हमें भी तो चाहिए। साहब से बात कर लो साहब। ठीक है, अब इसको कच्छ में भेजा तो उधर बोला कि बोलो ट्रे वगैरह नहीं पकड़ूंगा। अब बताइए, मैं ट्रे पकड़ के देख सकते हैं किस तरीके से जो हरेंद्र यादव ऑडियो सुना रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं वो बातचीत का जो ऑडियो है, इससे ऑडियो की पुष्टि तो हम नहीं करते हैं, लेकिन जो ऑडियो अभी सुनाई दे रहा है तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अधिकारी जो है ऐसे जवानों का जरूर शोषण कर रहे हैं, और ऐसे अधिकारियों को सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरीके से आज ये न्याय की मांग कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अगर आज इनको न्याय नहीं मिलेगा तो देश के किसान के बेटे को न्याय नहीं मिलेगा, यानी कि देश की जनता के साथ अन्याय होगा। सर ये अन्याय ही हो रहा है, देश की जनता के साथ ही अन्याय हो रहा है, ये हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा सर। आप सोचिए कि जिसके हाथ में हथियार होते हैं, आज वो हाथ में कटोरा लेकर के और एक हाथ में तिरंगा लेकर के अपने ही हिंदुस्तान की सड़कों पे भटक रहा है कि न्याय दे दीजिए, न्याय दे दीजिए। ऐसे खाने के लिए तेज बहादुर यादव ने भी आवाज उठाई थी सर। बिल्कुल, खाने में भी ऐसी दिक्कत है। अब है सर, दिक्कत है। तभी बहादुर यादव, हरेंद्र यादव फौजी, तो आपने एक अभी एक वीडियो में बताया था कि यादव को ही कहा जाता है कि यादव ही टारगेट पे होते हैं। तो सर ये देखिए ना सामने, ये चंदू चौहान। अब यादव सबके अंदर ये बात उठाने की, सबके अंदर कहने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए सर ना। अगर ये आप यादव पे आते हैं, फौजी हो गया तो फिर फौजी हो गया तो फौजी ही काफी है सर। बात वही, हम यादव पे नहीं जा रहे हैं। यादव पे जो आता है कि नहीं यादव ही क्यों, यादव ही क्यों, तो भाई अब यादव अगर उस चीज के लिए, सत्य के लिए, सच्ची लड़ाई के लिए अगर आगे आ रहा है, ये आप कह रहे हो ना, ये आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हो ना, ये सामने जो भाई खड़ा है तो यादव नहीं है ना। ये सोचने की सर, ये जाति घोलने की ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। ये भाई ये यादव नहीं है सर। ये देखिए फौजी अभी कॉल कितने बजे आया? 9:30 बजे। आज ही आए। देखो सुनो, मैं भी लड़ा हूँ चारों तरफ, लेकर मेरे को भी न्याय नहीं मिला कहीं भी। कौन से कितने साल हुई थी सर्विस? 12 साल। 12 साल। और 4 रेडिंग एंट्री के पर्पज से निकाला आपको? हाँ, 4 रेडिंग एंट्री। अब ये तमाम लोग सुनो, जब आप तक नहीं आओगे तब तक हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे दोनों बंदे, तो थोड़ी होगा लड़ाई एक से थोड़ी। नहीं क्यों नहीं सर, मैं तो लड़ा हूँ, मैं तो जंतर मंतर पे भी गया था। हाँ ठीक है। तो ये सर ये जांच का विषय, यही बार बार हम कह रहे हैं कि जांच क्यों नहीं हो रही। अगर इतने लोग, अगर आपको तो भगोड़ा बता दिया गया है सर। भगोड़ा बता देने से, अब देखो वही तो कह रहे हैं बार बार आपको कि कलम उनकी है और किताब उनकी है, कॉपी उनकी है, पन्ने उनके है, जो चाहे वो लिख दें। ये थोड़ा सा 1 मिनट पकड़िए आप, तो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। भगोड़ा वही बता दिया गया है। हम तो भी कह रहे हैं ना, ये क्या दिया, भगोड़ा बता दिया, उनकी कलम उनके पास, उनकी ताकत है। ये क्या है, आप पढ़ के थोड़ा सुनाइए और इसको साइड में डिस्प्ले करिएगा। सुना दीजिए सर। हम तो पढ़ ही देंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा ये चीजें अच्छी रहेंगी। ये आप पढ़ेंगे तो थोड़ा इस चीजों का। सिग्नल मैन HK यादव, हरेंद्र कुमार यादव 12 कोर सिग्नल रेजिमेंट अरेन में सेवा करते हुए
सार्थक कर्तव्य निष्ठा एवं कार्यदक्षता का परिचय देने और यूनिट में अन्य लोगों को उदाहरण प्रस्तुत करने पर मैं आपकी प्रशंसा कर, यानी कि प्रशंसा पत्र है जो आपके अतुल नैयर कर्नल कमान अधिकारी ने 2 जुलाई 2022 को आपको दिया। हाँ, तो ये अब देखिए, और यही देखिए कलम क्या लिख दे रही है कि सिग्नल मैन हरेंद्र कुमार यादव का हुआ कोर्ट मार्शल जनसत्ता ब्यूरो। जनसत्ता ब्यूरो लिख रहा है, और क्या लिख रहा है, वो 2015 में सेना में शामिल हुआ और इसके करीब 2 साल तक सेवा देने के बाद वो सेना से फरार हो गया था। यही तो है ना कलम, यही तो है ना कागज, यही कलम और कागज की ताकत है कि जिसकी कलम है, जिसकी कागज है। जनसत्ता ब्यूरो ने आपके अधिकारी के हवाले से खबर छाप दी है। तो यानी अगर अधिकारी के हवाले से अगर खबर छाप दी तो अधिकारी हमारा ऐसा हमारे बारे में लिखवा दिया, उसके पास कलम है, उसके पास ताकत है, वैसे ही तो हमारे बारे में भगोड़ा एक तरफ सिद्ध कर दिया। वही तो कह रहा हूँ कि एक तरफ ये प्रशंसा पत्र मिल रहा है और एक तरफ ऐसे खबर लिखवा दी जा रही। आगे भी इसमें पढ़िए, इसमें सेना ने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान सिग्नलमैन हरेंद्र कुमार यादव की तमाम गतिविधियां काफ़ी आपत्तिजनक रही। जब मेरी गतिविधियां आपत्तिजनक रही, सेना बता रही है, इस अखबार के माध्यम से ये कह रहा है कि सेना ने बताया, तो ये सेना मुझे प्रशंसा पत्र कैसे दे रही। और उसके आगे भी ये लिखा जाता है, सेना से भागने के बाद वह दोबारा कभी वापस नहीं लौटा। जब मैं कभी वापस लौटा ही नहीं तो मेरा कोर्ट मार्शल कैसे हो गया सर? तो ये चीज़ें क्या हैं? यही है कलम और किताब की ताकत कि जो मर्जी वो लिख दें। कलम तुम्हारा, कापी तुम्हारी, पन्ने तुम्हारे, हमारे हाथ में तो नहीं है सर ना कुछ, इसलिए हम कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं सर हमें न्याय दे दीजिए। ऐसा मत करिए। कटोरा लेकर के एक फौजी जवान न्याय की भीख मांग रहा है, लगातार सड़कों पर चल रहा है। राहुल गांधी से भी मिल चुका है, कई बड़े नेताओं से भी मिल चुका है, जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से और अखिलेश यादव से भी मिल चुके हैं। तमाम लोगों से मिले और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अगर वाकई अगर इनकी बातों में सच्चाई है, सरकार को जांच करना चाहिए और जो भी दोषी अधिकारी हो उन पर कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि जब फौजी अगर देश की सड़कों पर निकलेगा, न्याय की भीख मांगेगा, फिर देश की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि इन्हीं के कंधों पर होती है देश की रक्षा की जिम्मेदारी। फिर रक्षा कौन करेगा? क्योंकि यही होते हैं जो कहते हैं कि किसान के बेटे हैं। एक ही किसान है, एक जवान है। किसान खेतों में पैदा करता है तो हम खाते हैं, और जब देश का सेना सरहद पे खड़ा होता है तो हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। सरकार को ऐसे अधिकारियों पर त्वरित जांच करनी चाहिए और जांच करके ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए।